हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड वन रिपोर्ट जो कि 2020 की है, 2021 की वन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जो कि 2022 में प्रकाशित पब्लिश हुई थी। तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 में आई थी। ये जारी कौन करता है वन रिपोर्ट? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वन सर्वेक्षण भारत का जो है वो जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकालता है। हर 2 वर्ष में जारी होती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये जो है शुरू कब से हुआ था? 1987 जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष के लिए जारी करने का ये शुरू हुआ था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है। इसकी स्थापना जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 1981 में हुई थी, और 1987 में जो है इसने पहली वन रिपोर्ट जारी की थी। 16वीं वन रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी, 2020 में पब्लिश हुई थी। और 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 में आई, 2022 में पब्लिश हुई थी। तो इसको जारी करने वाला जो कि मंत्रालय है, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, ये इसको जो है जारी करता है। भारत में सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1894 में आई थी। सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में। स्वतंत्रता के बाद जो है फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो 1954 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1954 में। और भारत में सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वन पॉलिसी 1988 में जो आई थी, उसके अनुसार उसी कुछ नियम शर्तें हैं। तो 1988 वाली जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अनुसार जो है मैदानी क्षेत्र में 20% फॉरेस्ट और पर्वतीय क्षेत्र में 60% फॉरेस्ट। ठीक है, और भूमि के 33% भाग पर वन होना चाहिए। और भारत का टोटल, ठीक हो गया, भूमि के 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए। और मैदानों में कितना? 20%, पर्वतीय में 60%। और जो है भूमि के हिसाब से देखें तो 33% भाग पर फॉरेस्ट होना चाहिए। 1988 वाली वन रिपोर्ट कहती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,283 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसका 33% करते हैं तो ये आएगा कम से कम, तो ये 10,84,796.7 इतना किलोमीटर स्क्वायर पर जो है फॉरेस्ट ज़रूरी है। ठीक है, यानी 33% इतने पर फॉरेस्ट ज़रूरी है। इसमें से 60% पे जो है पर्वतीय में और 20% मैदानी में। इसका 60% निकाल लेंगे, यानी 6,50,878 जो है किलोमीटर स्क्वायर पर्वतीय में, और 4,33,919 मैदानी क्षेत्र में फॉरेस्ट ज़रूरी है। ये इसमें इतना ज़रूरी है नहीं। इसमें ज़रूरी क्या है कि 1988 वाली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भूमि में 33%, भूमि में जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। और जो पर्वतीय एरिया है वहाँ पे 60%, और जो मैदानी एरिया है वहाँ पे 20% फॉरेस्ट होने चाहिए। ये जो है 1988 वाली रिपोर्ट कहती है। ठीक है, वन संरक्षण एक्ट 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। वन संरक्षण एक्ट 1980 में आया था। ठीक हो गया। अच्छा, तो 15वीं वन रिपोर्ट जो कि 2017 में आई थी, 2018 में पब्लिश हुई होगी। 2016 और 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में आई थी, 20 में पब्लिश। मतलब जो रिपोर्ट जो है 1 साल पहले ही आ जाती है। रिपोर्ट जब आती है उसके 1 साल बाद पब्लिश होती है। तो 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,295 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है उत्तराखंड में वन थे, जो कि 45.43% हुआ। उत्तराखंड के क्षेत्रफल का कितना? 45.43%, यानी ये हुआ जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 जो क्षेत्रफल उसका 24,295 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वन है, ऐसा 15वीं वन रिपोर्ट कहती है। 16वीं वन रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी, 24,303 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है इसमें। इसके अनुसार पहली वाली में कितने थे? 15वीं वाली में 24,295। 16वीं वन रिपोर्ट में 24,303.4 किलोमीटर स्क्वायर। और 17वीं वन रिपोर्ट में 24,305, यानी 303 से 305, यानी 2 ही बड़ा है।
24,295 15वीं वन रिपोर्ट, और 24,303 16वीं वन रिपोर्ट, 24,305 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक हो गया। यानी जो 16वीं वन रिपोर्ट और 17वीं वन रिपोर्ट है, इसमें जो है 2.09 किलोमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ है टोटल। ठीक है। और अगर हम इधर देखें ये प्रतिशत के हिसाब से, तो ये माइनर में हुआ है, जो कि जैसे 16वीं वन रिपोर्ट में 45.44% था और 17वीं वन रिपोर्ट में भी उतना ही था। अब उसमें बहुत ही दशमलव के बाद काफ़ी पीछे अंतर है, इसलिए इसको 0.003% इतने के आसपास अंतर है इसमें। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो है 2.09 किलोमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ है, क्योंकि 24,303.4 किलोमीटर स्क्वायर 16वीं वन रिपोर्ट कहती है, 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर 17वीं वन रिपोर्ट कहती है। ठीक हो गया। ये हमने जो है वन रिपोर्ट के बारे में देखा। अब हम इसके हिसाब से देखें तो वन आवरण कितना है। वन आवरण जैसे ये 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर पर है। अब हम इसको अगर मैं पूरे उत्तराखंड के उसमें देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, टोटल क्षेत्रफल कितना था, 53,483 क्षेत्रफल था उत्तराखंड का। ठीक हो गया। तो 53,483 में जो है 53,483 में जो है अति सघन वन कितने होंगे, मध्यम सघन वन कितने होंगे, खुले वन कितने होंगे, और झाड़ियाँ कितनी होंगी। झाड़ियाँ जो है टोटल वन आवरण में काउंट होता नहीं है। वैसे भी अगर टोटल वन आवरण हम देखेंगे तो उसमें झाड़ियों को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। झाड़ियाँ टोटल वन आवरण में काउंट नहीं होता है। तो हम किसी से काउंट करेंगे, अति सघन वन, मीडियम सघन वन और खुले वन। ठीक है। तो अति सघन वन कितना है, 9.45%। 9.45% अति सघन वन है। कितने में से, 45.44 में से। जो 45.44% आया था, ठीक है, तो उसमें से 9.45% अति सघन वन है, 23.87% ये मध्यम सघन वन है, और 12.12% ये खुले वन है। तो सबसे ज़्यादा कौन से है, मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन। ठीक हो गया। कितने हैं, 23.87%। 23.87% मध्यम सघन वन है, और अति सघन वन 9.45% अति सघन वन। खुले वन 12.12% हैं। ठीक है। तो अगर 9.45% इसका निकालोगे, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, उसका 9.45% अगर निकालोगे तो वो आएगा आपका 5,055.01। ठीक है। यानी 5,055.01 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है अति सघन वन है। और 23.87% का मतलब ये बनेगा 12,768.05%। तो 12,768.05% पर मध्यम सघन वन है। और जो खुले वन देखेंगे तो 12.12% निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कितना है, 53,483। ठीक हो गया। 53,483 क्षेत्रफल है, उसमें से 24,305 किलोमीटर स्क्वायर पर वन था, तो उसका जो है आपको निकाल देना है ये 12.12%। ये आ जाएगा 6,482.07 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तराखंड सरकार के अनुसार टोटल वन क्षेत्रफल 38,000 किलोमीटर स्क्वायर पर होना चाहिए। ठीक है। जो कि अभिलेखित रिकॉर्ड दिया गया है उत्तराखंड सरकार के अनुसार टोटल वन क्षेत्रफल 38,000 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक हो गया। उसमें से 38,000 में से 1,001 पर ट्री कवर यानी वन आवरण होना चाहिए, और 7,502 पे आउटसाइड मतलब होने चाहिए, और ये 16,725 पे फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए। 38,000 भूमि फॉरेस्ट विभाग के पास है अभी उत्तराखंड में। कितनी है, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि फॉरेस्ट के पास है। फॉरेस्ट के पास अभी कितनी भूमि है, यानी जंगलात के पास 38,000 किलोमीटर स्क्वायर है।
उसमें से 2021 के अनुसार 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। जो 38,000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि है उसमें से 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। 38,000 जो भूमि है सरकार के पास, उसमें से 1,001 पर क्या है, ट्री कवर वाला एरिया है, और 16,725 पर क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है, वन आवरण वाला क्षेत्र हो गया। और 7,502 पर जो है क्या है, FCA फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी आउटसाइड वाले, जो आउटसाइड फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है। ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें तो उत्तराखंड सरकार के पास वन वालों के पास कितनी है, फॉरेस्ट विभाग के पास 38,000 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से भूमि कितने पे है, 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है, ये 2021 के अनुसार रिपोर्ट आई है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर में 38,000 किलोमीटर स्क्वायर वन भूमि जो है वन विभाग के पास है। कितनी, 53,483 में से 38,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है सरकार के पास है, वन सरकार के पास। भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे, सब भारत में अगर हम वन देखेंगे तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा किधर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद किधर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा किधर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब वृक्षावरण देखिए, वन आवरण और वृक्षावरण में अंतर है। वृक्षावरण में अंतर क्या है कि घर में लगने वाले वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष जो कि घर में लगाए जाते हैं। वन जो कि वो जंगल इत्यादि में भी उनसे बनता है। तो जो वृक्षावरण है ये घर में लगने वाले हैं, इन्हें जो है वनों में काउंट नहीं किया जाता है। वृक्षों को वनों में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। जो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आएगी उसमें वृक्षों को काउंट वनों में नहीं किया जाएगा। नोट पहला, 1 हेक्टेयर से कम फैले हुए वृक्षों को इंक्लूड करते हैं वृक्षावरण में। ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम जो है वन वृक्षों को जो है जोड़ते हैं किसमें, वृक्षावरण में। 2017 के अनुसार 2017 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 15वीं, उसमें जो है 767 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वृक्षावरण था। ठीक, उस जो कि 1.43% हुआ। 2019 में 841 किलोमीटर स्क्वायर पर हुआ, जो कि 1.53% पर था। 2021 में 1001 किलोमीटर स्क्वायर पर हुआ वृक्षावरण, जो कि 1.87% था। इसमें से ज़रूरी क्या है कि 2019 से 2021 के बीच में जो है 160 किलोमीटर स्क्वायर वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। वनावरण और वृक्षावरण को अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनता है, जैसे वनावरण कितना 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर और वृक्षावरण 1,001 किलोमीटर स्क्वायर पर वृक्षावरण है। ये उत्तराखंड का टोटल वन क्षेत्रफल यानी कितना हो गया, 25,306.13 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो कि 47.3% आ रहा है। ठीक हो गया। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, पौड़ी हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर में नैनीताल हो गया, तीसरे में उत्तरकाशी हो गया, चौथे में चमोली हो गया। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किधर, पौड़ी में सबसे ज़्यादा, फिर नैनीताल में, क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पौड़ी में, फिर नैनीताल में, फिर उत्तरकाशी में, फिर चमोली में। पौड़ी में क्षेत्रफल 153 से 5,329 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है पौड़ी में वन है। सबसे कम वन किधर है, तो फिर वो उधम सिंह नगर में हो जाएगा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से उधम सिंह नगर फर्स्ट में देखिए, उसके बाद हरिद्वार है दूसरे में। न्यूनतम में सबसे कौन है, सबसे न्यूनतम में उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है, तो वो नैनीताल हो जाएगा। उसके बाद चंपावत हो जाएगा, फिर पौड़ी हो जाएगा, फिर रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अपने टोटल एरिया के अकॉर्डिंग वनों का मैक्सिमम परसेंट ये है। न्यूनतम 1% किधर है, तो न्यूनतम 1% के हिसाब से भी उधम सिंह नगर है, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी उधम सिंह नगर ही है। न्यूनतम 1% के हिसाब से उधम सिंह नगर पहले में है, फिर हरिद्वार है,
यही न्यूनतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी है। पहले कौन है, उधमसिंह नगर है, फिर हरिद्वार है। यही न्यूनतम वन क्षेत्रफल के 1% के हिसाब से भी पहले उधमसिंह नगर, फिर हरिद्वार। ठीक हो गया। फिर तीसरे में इधर न्यूनतम 1% के हिसाब से कौन है, उत्तर पिथौरागढ़, फिर चमोली। यहाँ तीसरे में कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। ठीक हो गया। 2021 में जो है रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि नैनीताल में हुई है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वृद्धि कहाँ हुई है, तो नैनीताल में कितना, 2.93%। 2021 की जो रिपोर्ट आई है 17वीं वन रिपोर्ट, उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई, तो नैनीताल में हुई, 2.93%। ठीक हो गया। ये 2019 से 2021 के बीच में वृद्धि है। और देहरादून में 2.89% की वृद्धि हुई, दूसरे नंबर पर है। पौड़ी में 1.72% किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि के साथ तीसरे नंबर पर है। 2021 रिपोर्ट में न्यूनतम वन क्षेत्रफल में कमी, तो उधमसिंह नगर में 3.71% की कमी माइनस करा है मैंने, देखिए। दूसरे नंबर में हरिद्वार 1.31% की कमी, तीसरे में चंपावत 0.13% की कमी। ठीक हो गया। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्र इसका, तो 1000 से 2000 मीटर ऊंचे वाला क्षेत्र समुद्र तल से मेजोरिटी में चीड़ का पेड़ है, जिसको पाइन भी कहते हैं। ठीक हो गया। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वृक्ष निधि किसके हैं, चीड़ के हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो कि 4000 मीटर से ऊपर में गिना जाता है। भारत का क्षेत्र 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और 2019 में 21.67% था। ठीक है। 2019 में वन रिपोर्ट में कितना परसेंट था, 21.67%। ठीक हो गया। तो इसमें इधर के पेज में हमने मेन क्या क्या पढ़ा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1981, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है रिपोर्ट जारी करता है। 1981 में स्थापना हुई, 1987 जो है रिपोर्ट जारी करने लग गया था, 2-2 साल में रिपोर्ट जारी करता है। 17वीं वन रिपोर्ट जो कि 2021 में आई थी। रिपोर्ट जब भी आती है उसके 1 साल बाद पब्लिश होती है। 15वीं वन रिपोर्ट जो कि कब आई थी, तो 15वीं वन रिपोर्ट ये आई थी 2017 में, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में, और 7वीं वन रिपोर्ट जो कि 2021 में 2022 में पब्लिश हुई थी। ठीक हो गया। अब यहाँ जारी करने वाला मंत्रालय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको पब्लिश करता है। भारत में सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1894 में। स्वतंत्र भारत की 1954 में आई थी। जो 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इसके अनुसार मैदानी क्षेत्र में 20%, पर्वतीय क्षेत्र में 60%, भूमि के 33% भाग पर वन जरूरी। तो इनका बाकी परसेंट निकाल दिया मैंने। 15वीं और 16वीं और 17वीं जो वन रिपोर्ट आई थी, 15वीं वन रिपोर्ट में 24,295 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,303.04 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। जो 16वीं वन रिपोर्ट और 7वीं वन रिपोर्ट के बीच में अंतर है 2.09 किलोमीटर स्क्वायर का अंतर है। और इधर प्रतिशत के हिसाब से कोई पॉइंट माइनर में है। और वन संरक्षण एक्ट कब का आया है, 1980 का। इतना ही हमने इधर देख लिया था। और इधर हमने जो है वन आवरण का देख लिया था। वन आवरण में जो है हम 3 गिनते हैं। झाड़ियों को जो है वन आवरण में काउंट नहीं करते हैं। झाड़ियों को हम वन आवरण में काउंट नहीं करते हैं। काउंट किनको करेंगे, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, इनको काउंट हम करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें हमने क्या देखा था, उत्तराखंड सरकार के पास जो कि वनों का कितना परसेंट है, तो 3800%, 3800 किलोमीटर स्क्वायर जो कि फॉरेस्ट विभाग के पास है। ठीक हो गया। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल का कितना, 3800 किलोमीटर स्क्वायर वन विभाग के पास है। और इसमें हमने क्या देखा था कि जो वृक्षावरण में है, तो वृक्षों को जो है जो वनों में काउंट नहीं करते हैं वृक्षों का। ठीक है। और हमने वृक्ष में देखा था कि कितनी की वृद्धि, 2017 में 767 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वृक्ष आवरण था। 2019 में 841 किलोमीटर स्क्वायर, 2021 में 1001 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 से 2021 के बीच में 160 किलोमीटर स्क्वायर वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी है, फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी है, फिर चमोली है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला उधमसिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। और ये 1% के हिसाब से हमने देख लिया था, न्यूनतम 1% के हिसाब से भी देख लिया था। ठीक हो गया। तो इतने चीज़ों का जो है हम
इसमें जानेंगे इतनों चीज़ों के बारे में। ठीक हो गया भाई।